तहरीक इंसाफ के बाखबर जराए ने दावा किया है कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे इस्तीफा लिया गया है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पार्टी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद से कारकुनान को मुतहरिक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे। दूसरा बड़ा मसला ये था कि उमर अयूब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के 20 से जायद अरकान बगावत करके अलहदा ग्रुप बना चुके थे। तहरीक इंसाफ का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दोहरी जिम्मेदारियों, हल्के की मसरूफियात और मुल्क भर में मुकदमात के बाइस दिया है। ताहम तहरीक इंसाफ के बाखबर ज़राए का कहना है कि उमर अयूब ने इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि उनसे मांगा गया था, जिसकी वजह से पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात थे। बताया जाता है कि 20 जून को शिबली फराज ने उमर अयूब से मुलाकात करके इमरान खान का पैगाम दिया और कहा कि वो पार्टी ओहदे से फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान खासी बहस भी हुई। ज़राए ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता रोज़ जब शिबली फराज की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई तो इसमें भी इमरान खान ने शिबली फराज से उमर अयूब के इस्तीफ़े के मुतालिक इस्तफ़सार किया, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आज शाम ऐलान कर देंगे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। उर्दू न्यूज़ की एक खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के अरकान उमर अयूब से इस्तीफ़े के बारे में कह रहे हैं कि उमर अयूब पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो गई थीं और वो अपने दोनों ओहदों से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से इस्तीफ़ा दिया। लेकिन इसके पीछे पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान का दबाव भी मौजूद था। उमर अयूब के इस्तीफ़े के बाद जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें आपसी लड़ाइयों और इख्तलाफात पर मेंबरान ने खुलकर गुफ्तगू की और उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की मौजूदगी में अरकान ने क़यादत की कारकर्दगी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुख्तलिफ अरकान ने पार्टी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान को आपस में लड़ाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को शेख वकास अकरम के सामने लाकर इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं। उमर अयूब के इस्तीफ़ा देते ही मुतबादिल पंजाब से आने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस हवाले से सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज से रब्ता किया गया तो उन्होंने इमरान खान से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की तस्दीक की। ताहम उमर अयूब के इस्तीफ़े के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात से कोई ताल्लुक नहीं। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी ढांचे में तब्दीलियां लाई जा रही हैं और इसका ताल्लुक हिकमत अमली से है। एक वक्त में पार्टी को स्पिनर बॉलर की ज़रूरत होती है, किसी वक्त फास्ट बॉलिंग अटैक को मैदान में उतारना पड़ता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब फास्ट बॉलर की तलाश है। पीटीआई ज़राए ने बताया है कि सिर्फ पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हद तक नहीं बल्कि पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक तब्दीली ज़ेर गौर है। पार्टी चेयरमैन के लिए साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सेक्रेटरी जनरल के लिए पंजाब से किसी मुतहर्रिक रहनुमा और वज़ीर आला के लिए भी कुछ नाम ज़ेर गौर हैं। शिबली फराज ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और 4-5 लोग अपनी वाह या किसी के कहने पर इन इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी वर्कर का दबाव भी है और उनके दबाव की वजूहात भी दुरुस्त हैं, लेकिन पार्टी क़यादत के पास भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पंजाब और दीगर सूबों में फस्तायत इस हद तक है कि जब भी काल देने की बात ज़ेर गौर आती है, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। उनका कहना था कि कल जिन वर्कर्स ने उमर अयूब के साथ बदतमीजी की, हो सकता है वो प्लांटेड हो। मैं होता तो इन्हें कहता कि घर नहीं जाना बल्कि खान की रिहाई तक एहतिजाज पर बैठे रहना है, फिर देखता कि इनमें से कितने टिक पाते। पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली दावर टुंडी ने कहा कि वो इमरान खान से अपील करेंगे कि उमर अयूब खान का इस्तीफ़ा कबूल ना किया जाए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का वर्कर जज्बाती है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उनका दबाव अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी जानिब पार्टी में इख्तलाफात का सवाल इसलिए नहीं हो सकता कि पार्टी के तमाम फैसले इमरान खान ने करने हैं। वो जिसे कहेंगे वही पार्टी में रहेगा, किसी की ज़ाती राय की कोई अहमियत ही नहीं है। उमर अयूब के इस्तीफ़े पर जहां पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत इसे जिम्मेदारियों का बोझ का नतीजा करार दे रही है, वहीं पार्टी का दूसरा धड़ा इसे दुरुस्त इक़दाम करार दे रहा है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, मैं उमर अयूब खान की तरफ से सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ने के दानिशमंदाना फैसले का खैर मकदम करता हूँ। पार्टी के अहम ओहदों पर फाइज चंद दीगर अफराद को भी उनकी पैरवी करनी चाहिए। उनका कहना था कि
خان جیل میں ہے اور مینڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے۔ ہماری خواتین اور رہنما جیلوں میں بند ہیں اور ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے۔ ملک بھر میں بلے کے نشان، مخصوص نشستوں، ضمنی انتخابات اور پارٹی کی تنظیم نو کا نقصان ایسی چند مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت بری طرح ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیوریٹ پر مشتمل ہوتی ہیں اور فیصلے بیرٹ پر نہیں ہوتے۔ میں شبلی فراز سے پارٹی آفس اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف دونوں سے استعفے کا مطالبہ کرتا ہوں، تبھی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی۔ اگر پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں۔ اگر شبلی کو ہٹا دیا گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی۔ اگر ہم ماضی کی طرح ناقص لوگوں پر خاموشی اختیار کرتے رہے تو فتح نظر نہیں آئے گی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی عمر ایوب کے استعفے کو اس تناظر میں درست قرار دے رہی ہے کہ پارٹی قیادت عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے اقدامات اور عوام کو متحرک کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے شہریار آفریدی کے اسمبلی میں استعفے کے عندیے کے حوالے سے انکشاف کیا تھا کہ پارٹی کے 20 سے زائد ارکان اسمبلی کارکنان کی جانب سے مسلسل دباؤ کے باعث مضطرب ہیں اور وہ پارٹی کی موجودہ قیادت کے کردار سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے وہ مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔